मंगलाचरण से शुरू करते हैं प्रारंभ से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ वो चार श्लोक गा लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कोई बात नहीं, मुझे फाइल मिल नहीं रही है, आप मेरे साथ ही गाइए। श्लोक संख्या 1। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं तिष्ठ्यात्। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति प्रसीद्यति। श्लोक संख्या 3। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागस्ततो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसीद्यति। श्लोक संख्या 4। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रयक्षति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। तो ये चार श्लोक हम सबको स्मरण होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए श्लोक संख्या 7 और अंतिम श्लोक है हमारे वैदिक भक्ति के निर्देशों का। श्री श्रील राधा गोविंद की जय। तो वैदिक साधना भक्ति का हम अंतिम भाग में अंतिम श्लोक में है। इसके बाद 8 9 10 और 11, ठीक है, ये हमें तभी समझ में आएंगे जब 1 से 7 का हमारा जो हम निर्देश है, इस निर्देश को हम अच्छे से समझ लें।
ठीक है, तो आज अंतिम निर्देश हमने पिछले सत्र में क्या क्या पढ़ा था, शुद्ध भक्तों के साथ कैसे जुड़ना है, वो हमने पिछले सत्र में चर्चा किया था। इस सत्र में हम क्या चर्चा करेंगे, रूप गोस्वामी पाद, कल हमने पढ़ा था पीलिया रोग के बारे में चर्चा करते हैं। और वो पीलिया रोग क्या है, अज्ञानता, कल हमने विस्तार से इस पे चर्चा किया। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं इस श्लोक को, फिर हम आगे चलते हैं। सयात कृष्ण नाम चराति चरितादिसितापि विद्या पीतोक्तरत्नस्य नो रोचिकानु किन्तु अदारद् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा शब्दविक्रमाद् भवति तद्गादमूलहन्त्री सयात् कृष्णनाम चरितादिसिताप्ति विद्या पीतोक्तरत्नस्य नो रोचिकानु किन्तु अदारदनुदिनं खलु सैव जुष्टा शब्दविक्रमाद् भवति तद्गादमूलहन्त्री। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकाल सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज क्या किस पे विषय पे चर्चा है कि बीमारी, जिस बीमारी से हम ग्रसित हैं, कल हमने पूरे विस्तार से इस पे चर्चा किया। किस बीमारी से ग्रसित हैं हम, भोक्ता, हम स्वयं को भोक्ता मानते हैं। इस अज्ञान का जो बीमारी है, जिसके कारण हम भगवान का जो नाम ले रहे हैं, उस नाम का वो स्वाद नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा, तो पवित्र नाम क्या कड़वा है या मीठा है? कृष्ण का नाम रूप, गुण और लीला। ठीक है, तो रोगग्रस्त होने को हम कैसे समझते हैं, इसको हम अभी अ, अ, विस्तार से पढ़ते हैं। अपने इन इन बिंदुओं को पढ़ने में हमें उतना समझ नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम विस्तार से पढ़ते हैं इसको कि रोगग्रस्त होने का और विस्तार क्या है, और अ, हम क्यों रोगग्रस्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। हैंड रेस कर लीजिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को हम पढ़ेंगे। हम रोगग्रस्त क्यों होते हैं, हम सबको ये इसमें हमें जैसे नाम जप करने बोला जाता है हमें, तो नाम जप करने में मन नहीं लगता है। इसका आज निवारण बताएंगे रूप गोस्वामी पाद हमें, और इसका क्यों नहीं लगता है वो भी बताएंगे, और इसका इलाज क्या है वो भी बताएंगे। ठीक है, इलाज तो वैसे पता चल चुका है। ठीक है, लेकिन सयात कृष्ण नाम चरिता सिताप्ति विद्या क्या है, इलाज, इलाज यहाँ है लिखा हुआ, सयात कृष्ण नाम चरितादि सिताप्ति अविद्या। ठीक है, यही है इलाज। बहुत मुख्य मुख्य बिंदु हैं, इसको आप पढ़िए। यहाँ से पढ़ना चाहते हैं कोई पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, पढ़िए। हरे कृष्ण, जिन्होंने कल नहीं पढ़ा है वो, हाँ, जी नवीन त्यागी प्रभु, हरे कृष्ण। केवल दो लोगों ने हाथ उठाया और किसी को पढ़ना नहीं है। हरे कृष्ण। ठीक है, चले, ओके, हरे हरे हरे, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रभु पढ़े। जी, ये पेज संख्या क्या क्या है? मेरे पास बुक खुली हुई है तो मैं उसमें से पढ़ता पेज संख्या, सो पेज संख्या इस पीडीएफ में देखिए, पेज संख्या कौन सा, 54 नंबर देखिए। हूँ। स्टार्ट। अच्छा, ये है 64 है। 54, 54। ठीक है प्रभु जी, इसी 7वें से पढ़ना है ना? हाँ, यहीं से पढ़िए।
पीलिया रोग से पढ़िए। क्या? चलिए शुरू से पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है, यहाँ से पढ़िए। जी प्रभु जी, यहीं से पढ़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अतएव स्वभावतः वे सबों के प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर हैं। किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के स्राव से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या यानी अज्ञान भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इसी रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावना अमृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीभ श्री भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके सामान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावना अमृत के नियमित अनुशीलन शीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावना अमृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है, तो वह रुग्ण अवस्था में है, ऐसा समझा जाता है। सहज अवस्था में तो श्री भगवान का सनातन दास बने रहना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास है। यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति के बाहरी गुणों से आकर्षित होकर भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। जो दुराश्रय से श्रद्धा रखता है, उसे निराशा ही प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है, और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इस जगत में अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करने करके सुखी होने की सलाह दी जाती है, तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत सुंदर, हरे धन्यवाद। तो यहाँ पे दो चीजों का वर्णन हुआ है, अनुच्छेद संख्या 1, अनुच्छेद संख्या 2। अनुच्छेद 1 में श्रीला प्रभुपाद ने बताया कि इसका अविद्या के कारण हम लोग कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला का स्वाद नहीं ले पाते हैं। और इसका इलाज क्या है? इलाज एक ही है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। इन कृष्ण हमें कृष्ण का नाम इन इस जीव से इसलिए स्वाद नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये भौतिक इंद्रियों से मिला हुआ है, भौतिक इंद्रियों जड़ वस्तु के साथ है। लेकिन जैसे ही अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, ठीक है, सेवोन मुखे ही जिह्वा दो, अगर हम जिह्वा से इसकी सेवा करते हैं तो फिर हम इसका सेवोन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरतियद, ये स्वयं स्फुरित हो जाएगा, भगवान का नाम स्वयं स्फुरित हो जाएगा। तो पहले अनुच्छेद में शिला प्रभुपाद ने हमें इलाज के बारे में चर्चा ज्यादा किया है। ठीक है, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में सबसे पहले क्या दिखाते हैं? भगवान अपने भक्तों को, भगवान के भक्त को कभी कष्ट नहीं होता है। तो लेकिन आपके मन में बहुत बार प्रश्न आता होगा कि भगवान के भक्त इतने कष्ट झेलते हैं, चाहे वो पांडव हो गए, चाहे जितने भी आपने देखा हो। ठीक है, भगवान स्वयं स्वयं भी श्री राम रूप में आते हैं तो बहुत कष्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं?
क्योंकि अपने भक्तों के माध्यम से हमें ये सिखाते हैं कि कष्ट में भगवान के साथ भक्ति, भगवान की भक्ति किस तरह की जाती है। तो अर्जुन हालांकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, फिर भी वो मोहित हो गया। लेकिन अर्जुन मोहित इसलिए हुए क्योंकि भगवान ने उस चरित्र के माध्यम से हमें कुछ शिक्षा देने की कोशिश किया भगवत गीता में। तो भगवत गीता जब पूरा भगवान हाँ, अर्जुन सुन लेते हैं, तो सुनने के पश्चात क्या श्लोक बोलते, क्या बोलते हैं, क्या प्रतिक्रिया, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, क्या प्रतिक्रिया है, ये वही अज्ञान का इलाज का क्या अज्ञान क्या था, भगवान ने क्या बताया। जैसे ही उसने बोला कि भाई मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो भगवान ने क्या दूसरे अध्याय में बोला, अशोचयान अशोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानु सोचति पंडिता। तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, इस तरह से बात कर रहे हो कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। ठीक है, तो ये यानी अ, अज्ञान, मोहित हो गए, अज्ञान की वजह से युद्ध करने को मना कर दिया। और अंत में जब भगवान ने पूरा ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान दे देता, और ज्ञान देने के बाद भगवान कभी भी अर्जुन को ये नहीं बोलते हैं कि तुम उसको ग्रहण कर लो। भगवान क्या बोलते हैं, अंतिम में छोड़ देते हैं अर्जुन को। ठीक है, छोड़ देते हैं, छोड़ने के पश्चात कहते हैं कि करिष्ये वचनम, तुमको जो इच्छा है वो तुम करो। तुम इसको ग्रहण भी कर सकते हो, नहीं भी ग्रहण कर सकते। लेकिन अर्जुन क्या करते हैं, नष्ट मोहो स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मे अच्युत स्थितो अस्मि गता संदेश करिष्ये वचनम तवा। मेरे सारे मोह नष्ट हो गए, नष्ट मोह, सारे मोह नष्ट हो गए। युद्ध न न लड़ने का जो अज्ञान का मोह था वो नष्ट हो गया, नष्ट मोह। स्मृति लब्धा, मेरी अब स्मृति वापस आ गई है, कॉन्शियसनेस, चेतना वापस आ गई, स्मृति लब्धा। तद प्रसादात में अच्युता, भगवान आपके, कृष्ण आपके दया से, आपकी कृपा से मुझे तत्प्रसादात में अच्युता। ठीक है, भगवान को अच्युत भी कहा जाता, तत्प्रसादात में अच्युता। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करोगे, तुम्हारा मोह जो नष्ट हो गया, तो क्या होगा, क्या इससे क्या प्राप्ति होगा। स्थितो अस्मि, यानी अब मैं दृढ़ हो गया हूं। आपने जो बोला है युद्ध करने के लिए, उसके मैं लिए दृढ़ हो गया। स्थितो अस्मि गत संदेह, मेरे को अब कोई संदेह नहीं बचा है। स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, आप जो कह रहे हैं वो मैं करूंगा। ठीक है, तो अज्ञान रूपी पिलिया का एक ही इलाज है, वो क्या है, श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हुआ। कि कृष्ण की अगर हम भक्ति करते हैं तो सारे कर्म अपने आप स्वतः ही शेष हो जाते हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। केवल और केवल एक ही इलाज। दूसरे अनुच्छेद में शिला प्रभुपाद हमें क्या समझाते हैं कि ये अज्ञान क्यों आता है, अज्ञान आता क्यों है। जबकि हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी के घर में किसी न किसी तरह से, देखिए भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, भारत भूमि में हमारा जन्म चैतन्य महाप्रभु का है, वो सबसे पहला पुण्य का कार्य वही हो गया। सबके घर में कुछ न कुछ पूजा होता है, सबके घर में तुलसी महारानी होती हैं। तो इससे बड़ा और कोई कुछ नहीं हो सकता। आप कहीं और देश में जाएंगे तो ये चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन हम, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। लेकिन ये जो दूसरा भाग है वो क्यों नहीं आता है, वो सिर्फ एक ही कारण से नहीं आता। क्यों, दूसरे अनुच्छेद में भगवान ने क्या बताया कि हम जो जिसको फॉलो करते हैं, जो जो हमको लीडर हैं, हम पूरे सोसाइटी समाज में हमारे लीडर कौन होते हैं, पांच छह लोग होते हैं। हमारे अध्यापक, हमारे माता पिता, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है जो हमको हर अवस्था में, ठीक है, अध्यापक हमें शिक्षा देते हैं, माता पिता हमें शिक्षा देते हैं। और जब हम अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो समाज का जो लीडर होता है, समाज का जो नेता होता है,
वो नेता कोई भी हो सकता है, वो आप हो सकता है ऑफिस का आपका ऑफिस का आपका आपके जो वरिष्ठ हैं या फिर आपके सीनियर हैं या आपके बॉस है वो हो सकते हैं। कोई नेता हो सकता है, कोई किसी ना किसी, कोई ना किसी ना किसी को तो हम देखते हैं और उसको वो हमें वो हमें आगे लेकर के जाता है। किसी को हम समाज में देख करके हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जिसको समाज में देख करके आगे बढ़ रहे हैं उसके कारण सारा सारा अज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते हैं हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद महाराज नारायण की स्तुति करते हैं तो हिरण्यकशिपु पिता के नाते बोलो, मैंने तो ये तुमको शिक्षा देने के लिए तुमको नहीं भेजा था। शुक्राचार्य के पुत्रों ने उनको शिक्षा दी। तो शुक्राचार्य पुत्र के पुत्रों को पहले हिरण्यकशिपु ने डांटा कि तुमने क्या शिक्षा दिया है। तो उनके पुत्रों ने बोला कि मैंने शिक्षा नहीं दिया, ये खुद स्वयं ही शिक्षित होकर के आए थे। तब प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बोलते हैं, ना में विदुर स्वर्गतिम ही विष्णु दुराशरा ही बहिर अर्थिमानिना अंधा यथा अंधे रूपने मानस ये इस यह स्तंत्र उरुदमनी बद्ध। क्यों ये अज्ञान क्यों आता है? क्यों? क्योंकि हम एक अंधे व्यक्ति को, जिसको भगवान का नाम ही नहीं मालूम है, भगवान की शरण भी नहीं लिया है, उसका वो उसको लीडर बना देते हैं। और ऐसे व्यक्ति को लीडर हम बनाते हैं तो क्या होता है? अंधा व्यक्ति कहाँ खुद ही नहीं चलेगा। अंधा यथा अंधे रुकने मानस, अंधा व्यक्ति समाज के किसी भी नेता को देख लीजिए जो भगवान का शरण ग्रहण नहीं किया है, वो तो अंधा ही हो गया ना। अंधा यथा अंधे रुकने मानस, ठीक है। अंधे को पकड़ करके हम अपने जीवन का सारा उद्देश्य सिद्ध करते हैं, उद्देश्य को बनाते हैं। आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, आज ये करेंगे, शायद इससे हमको खुशी मिलेगा, उससे खुशी मिलेगा, उससे खुशी मिलेगा। क्यों? किसी को हम देख करके उसको फॉलो करते हैं। अंधा यथा अंधे रूपने मानस, अगर अंधे को देख करके हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा? ना में विदु स्वर्गति में विष्णु, जीवन का उद्देश्य जो विष्णु है वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। दुराश्रया ही बहिरर्थिमा, अंधा यथा अंधे रूपने मानस, क्यों? क्यों नहीं होगा? ते यह स्तंत्र उरुदम निबद्धा, क्योंकि जो भौतिक जगत का जो रस्सी है वो हमें बांध के रखता है, ठीक है। तो ये कारण है कि हमें कभी भी ये जो जिसको हम जिसको लीडर बनाते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, वही अंधा है। तो उस अंधे को पकड़ करके हम विष्णु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, ये दो अनुच्छेदों में ये हमें शिक्षा प्राप्त होता है। एक शास्त्र हमें क्या बताते हैं? शास्त्र में बताते हैं कि व्यासदेव कौन थे? व्यासदेव किसको मालूम है? शिल व्यासदेव कौन थे वो? कोई एक बताए मुझे, शिल व्यासदेव कौन थे? हैंड रेस करके बताया, शिल व्यासदेव कौन थे? हरे कृष्णा। प्रभु जी शक्तावेश अवतार। किसके शक्तावेश अवतार थे? शक्तावेश मतलब क्या हुआ प्रभु? साहित्य साहित्य अवतार बोल सकते प्रभु जी, भगवान भगवान का ही साहित्य अवतार है। शक्तावेश अवतार, ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। शक्तावेश अवतार का मतलब हुआ है भगवान की एक विशेष शक्ति प्राप्त, भगवान उनको एक विशेष शक्ति देते हैं, कोई जीव को एक विशेष शक्ति देते हैं कोई कार्य संपन्न करने के लिए, ठीक है। तो व्यास देव को विशेष शक्ति प्राप्त थी साहित्य रचना की, भगवान ने उनको, क्योंकि इतने साहित्यों की रचना कोई आम जीव से हो नहीं सकता। ऐसा जीव जो सत्यावेश अवतार है, सारे ग्रंथ लिख दिया, 18 पुराण लिख दिया उन्होंने, महाभारत लिख दिया उन्होंने, ठीक है, सब लिख दिया, वेदांत सूत्र लिख दिया उन्होंने। इसके बाद भी वो विचलित थे, ठीक है। इसके बाद भी विचलित थे, और मन ही मन में चिंता कर रहे थे। सरस्वती नदी के तट पे बैठ करके चिंता कर रहे थे। किम भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता,
ये किम भागवता, शायद मैंने भागवत धर्म का वर्णन नहीं किया है, न प्रायेण निरूपिता, इसीलिए मैं शायद विचलित हूँ। किम भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता, प्रिय परम हंसा नाम ही प्रिय अच्युत प्रिया। ये शायद मैंने भागवत धर्म का प्रचार, भागवत धर्म को इन 18 पुराण, चाहे महाभारत, कहीं भी भागवत धर्म के बारे में चर्चा नहीं किया है। जो प्रियम परम हंसा नाम, जो परम हंसों को बहुत प्रिय है, जब ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, तो शायद इसके कारण मैं विचलित हूँ। सोचिए, व्यासदेव जैसा शक्तावेश अवतार जो 18 पुराण को लिख देते हैं और इसके पश्चात वेदांत सूत्र भी लिख देते हैं, वो विचलित हैं कि कुछ ना कुछ कमी रह गई। मन विचलित है हमको। तो नारद मुनि अपने गुरु से पूछते हैं कि मुनिवर मुझे बताइए क्या कारण है मेरे विचलित होने का। हालांकि वो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए तो उस पर मनन किया उन्होंने कि शायद मैंने भागवत धर्म का प्रचार नहीं किया है, भागवत धर्म को नहीं बताया। तब नारद मुनि से पूछते हैं, तो नारद मुनि क्या उनको शिक्षा देते हैं, तुम ठीक मनन कर रहे हो। तुमने 18 पुराण या महाभारत, इन सब में तुमने क्या दो चीजें ज्यादा बताई है। क्या बताया है? भगवान की महिमा गान के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया है। दूसरी क्या गलती की है तुमने? दूसरी गलती ये की है कि तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों का वर्णन करने, ये चारों का तुमने ज्यादा वर्णन किया है, जिसके कारण लोग सकाम कर्म, तुमने ये बताया कि नहीं धर्म का पालन करोगे तो तुमको ये प्राप्ति होगा, तुम अच्छा काम करोगे तो ये प्राप्ति होगा, तुम अर्थ कमाओगे, इस तरह से अर्थ कमाओगे तो ऐसी प्राप्ति होगी। ठीक है, लेकिन तुमने क्या किया? भगवत लोगों को सकाम कर्म की तरफ ज्यादा मोड़ दिया। ठीक है, सकाम कर्म करने के लिए ज्यादा मोड़ दिया, इसीलिए तुम विचलित हो। तो क्या करना चाहिए? तो तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम बध्वति अपि नामानि अनन्तस्य यशो किंचन्तानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तद्वाक विसर्गो, तुम ऐसा ग्रंथ लिखो जो तद्वाक विसर्गोर जनताग विप्लवो, जनता के जन सामान्य का कल्याण करे। और वो कल्याण क्या है? अज्ञान रूपी पीलिया के कारण जो ग्रसित हैं वो कल्याण करें। ठीक है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम भगवती अपि, चाहे उसके श्लोक या उसके ग्रामर में कोई भी गलती भी हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या करना है? क्यों क्यों ऐसा लिखना है? क्योंकि तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम भगवती अपि नामानि अनंतस्य यशो किंचनतानि, क्योंकि उसमें भगवान का नाम, गुण, लीला का वर्णन होगा। अब जब वो वर्णन होगा, नामानि अनंतस्य यशो अकिंचनतानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, उसको सुनने मात्र से साधु लोग जीवन में तरेंगे। तो तुमने तुमने एक चीज बस नहीं किया है, तुमने भागवत धर्म यानी कि भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। और इस कारण से, यही एक कारण था जब श्रीमद् भागवतम का रचना हुआ। तो श्रील व्यासदेव जैसे पात्र भी हमें ये शिक्षा देते हैं, जो शक्तावेश स्वयं भगवान के शक्ति आवेश के रूप में आए थे, वो भी हमें शिक्षा देते हैं कि अगर कोई भागवत धर्म का पालन नहीं करता है तो उसके मन में, वो भी मन से विचलित हो सकता है। तो हम जैसे सामान्य बद्ध जीव, ठीक है, उनके लिए क्या शिक्षा होगी? केवल और केवल जो तीसरे और चौथे और पांचवें अनुच्छेद में है, वही शिक्षा है। ठीक है। चलिए तीसरे ये पढ़िए, तीसरा चौथा पढ़िए अनुच्छेद। कौन पढ़ना चाहेंगे? जगन माता आप पढ़ें, धीरे धीरे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ कृष्ण भावनामृत आंदोलन
सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सामान्य जनता अंधे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज के नेता, चाहे वे राजनीतिज्ञ हो, दार्शनिक हो या विज्ञानी, अंधे हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं है। आगे पढ़ो प्रभु जी। एक मिनट माता। तो देखिए, शिला प्रभुपाद हमारे समाज के नेता के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अंधा यथार अंधे रूपने मानस, उन्होंने शरण नहीं ले, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, विज्ञानी, जो ये बोलते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। एक बहुत बड़ा डेंस, जिसमें बहुत डेंसिटी था, बहुत प्रेशर था, बहुत टेम्परेचर था, वो वो बॉल टूट कर करके, बिग बैंग थ्योरी जिसको बोला जाता है, टूट कर करके उससे ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो क्यों नहीं हम एक प्रयोगशाला में थे। देखिए, विज्ञान हमें क्या शिक्षा देती है? विज्ञान हमें ये शिक्षा देती है कि जो सिद्धांत रखी जा रही है, जो फिलॉसफी रखी जा रही है, जो थ्योरी रखी जा रही है, उसको हम अपने अपने लेबोरेटरी में उस सिद्धांत को साक्षात्कार, उस सिद्धांत को सिद्ध कर सके। तो क्या थ्योरी है? ये पूरे ब्रह्मांड को, एक बॉल को टूट करके ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वैज्ञानिकों ने ये बताया। ठीक है, कोई अगर वो डेंस मटेरियल था, टूट गया, लेकिन किसी लेबोरेटरी में जा करके कोई जड़ पदार्थ, कोई भी जड़ पदार्थ को लेकर के हमने आज तक एक भी जीव का निर्माण किया कर पाया है क्या? एक भी जीव का निर्माण नहीं हो पाया। सिद्धांत अगर ये कहता है, विज्ञान विज्ञान ये कहता है कि एक बिग बैंग, बड़ा सा बॉल टूट करके पूरा ब्रह्मांड हो गया, तो ऐसे ही और ये जीव कहां से आए फिर इस ब्रह्मांड में? जीव कहां से आए? जीव का निर्माण अगर अगर स्वतः ही होता है, अपने आप होता है जीव का निर्माण, जो वैज्ञानिक बोलते हैं पराश से पराश जीव का निर्माण अपने आप होता है, तो उस सिद्धांत को लेबोरेटरी में जाकर के सिद्ध करके देख लीजिए। किसी केमिकल को, दो केमिकल को मिलाइए, चार केमिकल को मिलाइए, किसी डीएनए को मिलाइए, किसी को मिला करके एक जीव का निर्माण करने का प्रयास कीजिए। आप अगर जीव का निर्माण भी करते हैं लेबोरेटरी में, तो केवल जीव से ही जीव को बना सकते हैं। जड़ पदार्थ से आप जीव बनाने की आपकी शक्ति नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, पराशय पराशय शक्ति विविधेय श्रूयते। भगवान की विविध शक्ति है। ठीक है, स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाचा, स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाचा, यानी कि भगवान की इतनी विविध शक्ति कार्य कर रही है कि स्वभाव से, बल से, क्रिया से हमें ऐसा लगता है ये ऑटोमेटिक हो रहा है, स्वाभाविक। सोचिए, मनन कीजिए, एक फल निकलता है, आम का सीजन है, आम का मौसम है, आम से एक फल निकलता है। आम का वृक्ष कितना बड़ा होता है? ठीक है, उसमें कई आम आते हैं। उसमें क्या ये हम सोच कल्पना कर सकते हैं क्या कि उसकी एक छोटे से बीज से इतना बड़ा आम होता है, और उस एक छोटे बीज से इतना बड़ा आम होता है, और उस वृक्ष के बाद फिर वो बीज कई अनगिनत बीज में दोबारा परिवर्तित हो जाते हैं, उसमें अनगिनत आम आते हैं, अनगिनत बीज, फिर एक बीज से फिर अनगिनत पेड़ और अनगिनत फल। स्वभाव की ज्ञान कर्म बल क्रिया छे, ये भगवान का विविध पराशय पराशय शक्ति विविधेय श्रूयते। भगवान की विविध शक्ति है जो स्वाभाविक लगती है हमारे पास। हमें इन ये सब चीजें बहुत स्वाभाविक लगती है, ये अपने आप, ऐसा लगता है ये अपने आप होता है, नहीं। पराशय शक्ति विविधेय श्रूयते, भगवान की ये विविध शक्ति है। ठीक है, तो हमारे जितने अग्रणी नेता हैं, ये हमें गुमराह करते हैं, अंधा यथार अंधे रुकने मार, क्योंकि ये खुद ही बंधे हुए हैं, तो हमें क्या निकालेंगे?
है ना। वो कौन सा श्लोक है 7वें अध्याय का कि देवी ही ऐसी मनमयी, देवी ही ऐसी गुणमयी, मम माया दुरत्य। इस माया को पार करना, देवी रूपी माया को पार करना, इनके गुणों को पार करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये सब सब यही है, सब इस माया में फंसे हुए हैं। वो हमें क्या निकालेंगे। न माम मुष्कृतो मूढ़ा प्रपतन्ते नराधमा माया प्रत्य ज्ञान असुरम भावम आश्रिता। चार लोग भगवान के शरण में नहीं आते हैं, वो चार लोग इस सब आगे हैं जो हमारे नेता हैं। समाज के जितने भी नेता हैं इन चारों में आते हैं। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा, मूर्ख हैं जो सुबह से शाम खटते हैं। ठीक है, उनको ये भी नहीं मालूम है कि अपने लिए उनके पास समय है कि नहीं है। उनको देख करके सीखते हैं हमारे, ये तो सुबह जाता है और शाम को आता है, पैसा बहुत कमा रहा है, हमको भी ऐसे ही खटना चाहिए। ठीक है, नामाम दुष्कृतम मूढ़ा प्रबदंते नराधमा। दूसरा कैटेगरी क्या है, नराधम। नराधम को मालूम है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, इसके बावजूद समय नहीं मिलता है। ठीक है, किन चीजों में समय मिलता है, देहोपत्य कलाद्रेषु, देह अपना देह, जिम जाते हैं, देह अच्छा बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, देहोपत्य कलाद्रेषु, सुखदेव मुनि कह रहे हैं दूसरे कैंटो के पहले अध्याय में, देहोपत्य कलाद्रेषु, यानी इसके बच्चे वो कर रहे हैं तो मेरे बच्चे भी ऐसे करने चाहिए। उसके बच्चे डॉक्टर बनने हैं तो हमको भी डॉक्टर बनाना चाहिए, हमको भी इंजीनियर बनाना चाहिए, हमको भी वकील बनाना चाहिए। ठीक है, देहोपत्य कलादृशु, हमारी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, हमारे माता पिता ऐसी होने चाहिए। ठीक है, देहोपत्य कलादृशु, इस यही है नराधम का कैरेक्टरिस्टिक, इसको देख करके हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लीडर हैं। दे ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा, पहला तो वो व्यक्ति मूढ़ा जो सुबह से शाम जाता है, जिसको कुछ नहीं मालूम है, उसको एक ही मालूम है। और हमारे देखिए, हमारा समाज जो है आज पूरा, चाहे आप कोई भी उच्च संस्थान ले लीजिए, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ले लीजिए, जितने भी ले लीजिए, ये सब उच्च संस्थान हैं जो विश्व भर में बहुत प्रख्यात है अपने शिक्षा के लिए। लेकिन इनकी जो शिक्षा है, इनका मापदंड क्या है, इनका मापदंड ये है कि ये जब जब इनके जो छात्र हैं, इनको कितना तनख्वाह प्राप्त होता है, वो वो इनका मापदंड है कि ये कितने सर्वश्रेष्ठ हैं। तो नराधम यहीं से शुरू हो जाता है ना, हमारी पूरी प्रणाली यही। अगर शिक्षा है तो शिक्षा का मतलब केवल और केवल उनको कितना सैलरी पैकेज साल में मिलता है, इससे तो ये केवल ये, हाँ, तनख्वाह पैसा का एक सीमा है, पर वो मापदंड नहीं हो सकता। तो ये क्या है, नराधम। तीसरा क्या श्रेणी, क्या, माया अपहृत ज्ञान, जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया। ज्ञानी हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कि एक बड़ा सा बॉल टूट कर करके सब कुछ टूट गया, ब्रह्मांड आ गया और उस ब्रह्मांड में स्वतः ही जीव प्रकट हो गए। जीव प्रकट हो गए, तो अगर स्वतः जीव प्रकट हुए तो एक लेबोरेटरी में जीव बना के दिखा दीजिए। माया अपहृत ज्ञान, ये हमें ये हमारे समाज को लीड करते हैं। चौथा कैटेगरी क्या है, भगवान होता ही नहीं, सुरम भाव मनुष्य। तो जब हम इनको फॉलो करते हैं तो क्या होगा, हमारा जब इनको हम ये हमारे अंधा यथा अंधे रूपने, तो अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो न में विदुम स्वर्गति में विष्णु, जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य क्या है, विष्णु विष्णु की भक्ति को प्राप्त करना, उसको कैसे समझ आए। ठीक है, चलिए माता आगे पढ़िए, यहां से पढ़िए, यद्यपि हाँ से प्रभु पढ़िए। जी, ऐसे लोग कभी भी ऊपर यहाँ से से पढ़ू ना पढ़िए, प्रभु जी। नहीं नहीं, ये मैसेज यहाँ से अंडरलाइन कर रहा हूँ, वहां से पढ़िए। यद्यपि कृष्ण भावनामृत योग व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक, क्या प्रभु, रोचक नहीं रोचक नहीं लगता, फिर भी शिला रूप गोस्वामी की सलाह है कि यदि कोई भवरोग से अच्छा होना अच्छा होना चाहता है तो उसे इस कृष्ण भावनामृत को बड़ी ही सावधानी से तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करना होगा। आगे पढ़ो प्रभु जी।
जी जी पढ़िए मनुष्य जी। मनुष्य रोग का उपचार हरे कृष्ण। मनुष्य रोग का रोग उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के, प्रभु जी, हाँ, महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है। प्रारंभ होता है क्योंकि भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणों को एक मुक्त हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है, अहंकार को जन्म देती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो मन में ये प्रश्न आता होगा, ठीक है प्रभु, तो इसका इलाज क्या है? तो शिला रूप गोस्वामी पाद हमें बता रहे हैं क्या? कृष्णा नाम आदि चराति शताब्दी विद्या। चाहे हम कितने भी बीमार हो जाएं, अब कोई एक बीमार व्यक्ति है, वो कहेगा कि मैं दवाई नहीं खाना चाहता हूं, तो उसको डॉक्टर क्या सलाह देगा, चिकित्सक क्या सलाह देगा? कि बीमार हो तो और दवा खाओ, उसका डोज और बढ़ा देगा। अब बुखार, किसी को बुखार ही नहीं उतर रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर कहता है कि भाई दवाई की डोज और बढ़ाओ। ठीक है। 5 दिन में अगर किसी की बीमारी ठीक नहीं होती है, तो डॉक्टर क्या कहता है? और 5 दिन लो। ठीक उसी तरह हम बीमार हैं, हो सकता है हमें नाम में रुचि ना आ रही है, परंतु इलाज एक ही है, इस दवाई को और किया जाए, और लिया जाए, इसका डोज और बढ़ाया जाए। 4 माला नहीं हो रहा है, 8 लेके जाइए। 8 नहीं हो रहा है, 12 लेके जाइए। 12 नहीं हो रहा है, 16 लेके जाइए। 16 नहीं हो रहा है, 18 लेके जाइए। 18 नहीं हो रहा है, 20 लेके जाइए। 20 नहीं हो रहा है, 24 लेके जाइए। इलाज यही है। तो और कोई कलौ नष्ट हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम। हाँ भाई। केवल एक चीज को 3 बार दोहराने का अर्थ होता है कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम। ठीक है, तो यही एक दवा है। ये बड़ी बहुत सुंदर। इसमें एक एक तात्पर्य को अच्छे से पढ़ें आप लोग, हम तो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, तो लेकिन इसको पढ़िए, अगले 2 अनुच्छेद को पढ़िए कोई। हाँ, भगवत स्वरूप दास प्रभु पढ़िए आप। हाँ, हरे कृष्ण भाई। हरे कृष्ण। असली रोग तो हृदय में रहता है, किंतु यदि मन स्वस्थ किया जाता है, यदि धीरे धीरे पढ़िए चेतना प्रभु। शुद्ध की जाती है, तो भव सागर से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वस्थ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। यह सरल है और लाभकारी भी है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही शारीरिक भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं हैं: अपराध पूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था तथा शुद्ध अवस्था। जो नव दीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है, तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इसमें इनमें से 10 अपराध प्रमुख है, और यदि भक्त इनसे बचना रहता है, तो उसे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं, जो अपराध पूर्ण शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है, तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भवमादावाग्नि निर्वापणम कहलाता है। जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, त्यों ही वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। यह सारांश की भवसागरों से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। कृष्ण भावना आंदोलन विशेषतः ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है, जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सके। मनुष्य की श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए, और जब कीर्तन करने से यह श्रद्धा बढ़ जाती है, तब वह इस संघ का सदस्य बन सकता है। हरे कृष्ण हम प्रभु। लोग सारे हम हरे लोग हरे हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण।
हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या है, असली लोग तो हृदय में रहता है, किंतु यदि मन स्वच्छ किया जाता है, यदि चेतना शुद्ध की जाती है, उद्भव रोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। छठे अध्याय के छठे श्लोक में भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, बंधुरात्मना आत्मना तस्य ये न आत्मना आत्मना जिता आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मे शत्रुवते। सबसे बड़ा बंधु हमारा मन ही हो सकता है ना। मन में क्या क्या मतलब, बंधुरात्मना आत्मना तस्य ये न आत्मना आत्मना जिता आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मय शत्रुवते। अगर हमने मन को नियंत्रित नहीं किया तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो। तो हम शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए जो भी फॉर्मूला दिया है, ये केवल और केवल मन को समझाने के लिए दिया, मन को मन में कठोर बनने के लिए दिया है। मौनम आत्म विनिग्रह 17वें अध्याय में मन की तपस्या के बारे में बोलते हैं भगवान कि जितना मन को हम कठोर होंगे उतना ही हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। ठीक है। तो वो मन पे नियंत्रण करना, उसको मित्र बनाना, ये जितना फॉर्मूला है, सुबह जल्दी उठना से लेकर के 16 माला का जप करना से लेकर के श्रीमद् भागवतम की कथा से लेकर के जितना क्या है कि हम किसी न तस्मात् केनापि उपायेन मना कृष्ण निवेशयति। किसी न किसी तरह से भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, किसी न किसी तरह से मन को कृष्ण में लगा के रखना है। अगर मन को कृष्ण पे लगा के रखना रखेंगे तो फिर हमें जो हम नाम का नाम ले रहे हैं वो उसमें स्वाद आने लगेगा। ठीक है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या अपने गीत में लिखते हैं, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा सिखा। तीन चीजें बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। बोलो कृष्णा, कृष्ण को बोलो, भजो कृष्णा, कृष्ण का भजो, भजना का मतलब है भगवान की भक्ति, कृष्ण को भजो और करो कृष्ण शिक्षा। यही तीन उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। शिक्षा का क्या मतलब है कि सीखो और दूसरे को सिखाओ। ठीक है। तो बोलो कृष्णा, करो भजो कृष्णा और करो कृष्णा शिक्षा। भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं। तो यही उपाय है। और तस्मात् केनापि उपाय न किसी तरह से मन को कृष्ण में, अज्ञान को अगर हटाना है तो हरे कृष्णेति मंत्रेना पाश्चात्य प्रचारता ने शिल प्रभुपाद के गुरु भाई ने उनको क्या कहा, सक्तावे स्वरूप हैं वो, नित्यानंद के स्वरूप हैं। नमो नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता प्रभुपादाय ते नमः। ठीक है। गुरु आज्ञा शीर्षे धृत्वा गुरु आज्ञा शीर्षे धृत्वा अ, अ, वो श्लोक क्या था, गुरु आज्ञा शीर्ष, गुरु का आज्ञा लेकर के, गुरु आज्ञा शीर्षे धृत्वा सत्यावेश स्वरूप ने हरे कृष्णेति मंत्रेना पश्चात प्रचार तारिणे। कोई सामान्य पुरुष को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के सक्तावेश अवतार हैं, ऐसा उनके गुरु भाई बताते हैं। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति ने हमें ये मंत्र दिया है। ठीक है। हरे कृष्णेति मंत्रेना, जिन्होंने पूरा पाश्चात्य देश को उतार दिया। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम फॉलो कर रहे हैं। वो हमें क्या निर्देश दे रहे हैं कि हरे नाम हरे नाम केवलम, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। ठीक है। तो ये शिक्षा अंतिम शिक्षा है 7वें अध्याय का अंतिम। ठीक है। तो हमारा 7वां मंत्र खत्म होता है, कुछ 5 मिनट बचते हैं। 5 मिनट में मैं, आप लोगों के बहुत प्रश्न थे, वो मैं एक आपको पीपीटी दिखाता हूँ। मेरे पास एक पीपीटी बनी हुई है वैष्णव अपराध के प्रति। वैष्णव अपराध कितने तरीके के होते हैं और इसका निवारण क्या है, क्योंकि हमारा छठा मंत्र जो है,
भज कृष्ण करो कृष्ण सिखा। वैष्णव अपराध, ठीक है, ये इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। वैष्णव अपराध सिर्फ 2 स्लाइडें मैं दिखाऊंगा आपको, और वैष्णव अपराध कितने तरीके के होते हैं और इसका निवारण क्या है। ठीक है, वैष्णव अपराध जैसे चरित्र के चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। 4 ब्रह्मा के पुत्र गए, चित्र में क्या दिख रहा है कि दो, देखिए भगवान अपने पात्रों से वैष्णव अपराध का खुद ही उदाहरण देते हैं कि क्या क्या उदाहरण है। ठीक है, तो 4 जो पुत्र थे वो जय विजय के पास गए, जय विजय ने उन्होंने भगवान का दर्शन करने नहीं दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक वैष्णव अपराध हो गया। वैष्णव अपराध के बारे में कितने प्रकार के होते हैं, स्कंद पुराण में आता है। हंति निंदन्ति वे द्वेष्टि वैष्णवन्नाभिनंदति क्रुध्यते याति नो हर्ष दर्शने पतनानि षट्। 6 तरीके के 6 तरीके के वैष्णव अपराध होते हैं। कौन से? जो भक्त को मारता है, मारने वाला भक्त को जो मारता है। ठीक है, ये कौन है चित्र में, कौन है? जगाई मधाई। जगाई मधाई क्या करने गए थे? नित्यानंद प्रभु को मारने गए थे। दूसरा क्या है? हंति निंदंती। हंति यानी कि हानि करना, मारना, जो भक्त को मारता पहला अपराध। निंदंती, जो भक्तों की निंदा। ठीक है, और हमने 5वें श्लोक में भी पढ़ा था ना, क्या? दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे, कोई निंदा करता है, ये देखने में कैसा है, शारीरिक, ये ज्यादा खाना खा लेता है, ये है, वो ये है, भक्तों की निंदा, ये दूसरा अपराध है। तीसरा क्या है? द्वेष्टि विश्वान नाभिनंदति, यानी कि जो भक्तों से ईर्ष्या करता है। ठीक है, अरे ये तो गाना बहुत अच्छा गा लेता है, गीत बहुत अच्छा कर लेता है, इसमें इसके श्लोक बहुत अच्छे याद हो जाते हैं। ठीक है, भगवान की अनुकंपा है। जो व्यक्ति श्रद्धा का पालन करने में विफल रहता है, ठीक है, जो व्यक्ति श्रद्धा, यानी जो हमारे आचार्य ने फॉर्मूला दिया है, उस पे पूर्ण रूप से श्रद्धा ना होना वैष्णव अपराध है। ठीक है, जो क्रोधित हो जाता है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, वो एक वैष्णव अपराध है। और अंत में जो वैष्णव को देखकर प्रसन्न नहीं होता, अरे ये आ गया, देखिए फिर आ गया, फिर ये क्या करेगा। किसी का आने पे हम कभी ऐसा होता है ना, प्रसन्न नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं। तो ये स्कंद पुराण के अनुसार ये 6 तरीके का चीज अगर हम है तो ये वैष्णव अपराध है, ये निंदनीय है, इसको हमें नहीं करना है। ठीक है, निवारण क्या है, कैसे बचें? निवारण बहुत अच्छा है, ये जो फोटो है ये बहुत ही सुंदर है। कोई बताना चाहेगा कि कौन हो सकते हैं ये? किसी को मालूम है कि फोटो में कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। भरत हरे कृष्ण प्रभु। भरत महाराज हैं क्या प्रभु जी? पता नहीं, जैसे लग रहा है भरत महाराज हैं। जी जी, भरत महाराज जड़ भरत है। ठीक जड़ है, भरत। जय भरत महाराज। हरे चलिए कृष्ण। ठीक है। तो कैसे बचें हम वैष्णव अपराध से, कैसे बचना चाहिए हमें? पहला है, अंग्रेजी में कहा जाता है डू नॉट जज बट लर्न टू डिस्क्रिमिनेट, यानी हमें मालूम होना चाहिए, किसी पे हमें अपना निर्णय नहीं थोपना चाहिए, इस निर्णित नहीं कर लेना चाहिए किसी पे निर्णय, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा चरित्र का आदमी है। और डिस्क्रिमिनेट यानी कि किसका संग करना और किसका संग नहीं करना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम उदाहरण के रूप में ये देखते हैं चर्चा में जो चित्र देख रहे हैं यहाँ पे, रघुगुणा, राजा रघुगुणा और जड़ भरत। जड़ भरत तो क्या थे, जब भरत महाराज का तीसरा जन्म हुआ जड़ भरत के रूप में भगवान के भक्त में, तो कुछ बोलते नहीं थे, जड़ इसका नाम ही था, जड़ भरत, कुछ बोलते नहीं थे, अपने भगवान के भजन में मग्न रहते थे। तो राजा रघुगुणा ने क्या किया कि उनको बोला कि तुम पालकी लेकर के चलो। ठीक है, तो जो पालकी लेकर के चल रहे थे, तो जड़ भरत नीचे में अपना पैर जो है उन कीट से बचने बचाते बचाते चल रहे थे कि कीट उनसे कोई कीड़ा मर ना जाए, पैर के अंदर दब ना जाए। हम्म, तो ये बचाते चल रहे थे। तो जब ये बचाते हुए चल रहे थे तो क्या हुआ, राजा रघुगुणा जो थे
और आप विचलित हो गए कि ये व्यक्ति ऐसा चल क्यों रहा है, और उन्होंने डांट लगाया, उनको बहुत चस्टाइज किया है, डांट लगाया, नीचे उतारा, डांटा उसको कि तुमको अगर तुम्हारी ताकत नहीं है तो क्यों लेकर के चल रहे हो। तब जड़ भरत ने राजा रघुगुना को शिक्षा देना शुरू किया। ये क्या शिक्षा दिया कि आपने सही कहा कि मैं इस कंधों के बोझ में इस पालकी को नहीं लेकर के चलता हूं, क्यों? क्योंकि ये शरीर है और हम तो शरीर हैं ही नहीं। फिर उन्होंने शरीर और आत्मा के भेद को बताया, और फिर राजा रघुगुना उनके शरण में भी गया। तो इससे ये शिक्षा प्राप्त होती है इस कथा से कि देखिए, राजा रघुगुना पहले डिसाइड कर रहे थे, जज कर रहे थे कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? किसी पे जज नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट हमें करना चाहिए कि हमें किसका संग करना है और किसका संग नहीं करना। पहला, कैसे अपराध से बचना। दूसरा, गलती ढूंढने से बचें। छिंदोवेशन में आरुचि, 26, जब 16वां अध्याय में आप देखेंगे 26 गुण बताए गए हैं। 26 गुण में छिंदोवेशन में आरुचि का एक गुण है। मधुमक्खी दो जगह बैठता है, फूल का रस भी निचोड़ता है और किसी के घाव में भी बैठता है। भाई वो हमें तय करना है कि हमें घाव में बैठने वाले मधुमक्खी बनना है, या मधु या फलों के या फूल के रस वाला मधुमक्खी बनना है। तो गलती, सब में गलतियां होंगी, सब में कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, हम में तो सबसे ज्यादा होती है। तो गलती ढूंढने से हमें बचना चाहिए, किसी में छिंदोवेशन नहीं निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, सावधान रहें और भगवान का कृतज्ञ रहें। केयरफुल एंड ग्रेटफुल। सावधान क्या रहें? सावधान का क्या मतलब है? जब भक्तों के संग में आए तो कोई ग्राम्य कथा न सुनबे, ग्राम्य कथा न कहिबे, भालो न परिबे, भालो न खाइबे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ग्राम कथा नहीं होना चाहिए। भक्तों के संग में केवल और केवल गंभीर चर्चा, सावधान रहे, केयरफुल। तीसरा, दूसरा कि भगवान का संग, भक्तों का संग मिला है, कल हमने इस पे चर्चा किया था, भक्तों का संग मिला है, भगवान का कृतज्ञ रहे। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्यप यद्यति सिद्धे यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। बहुत करोड़ों मनुष्यों में कोई एक भक्त मिलता है। भगवान का नाम ग्रहण करने वाले कितने लोग ज्वाइन करते हैं, कितने लोग रह जाते हैं। ऐसे लोगों का हमें संग मिल रहा है। भगवान का कृतज्ञता होना चाहिए हमें हमेशा। केयरफुल एंड ग्रेटफुल। केयरफुल किस चीज का? कि हमें केवल और केवल भगवान की भक्ति के विषय में बात करनी है। अनेकता में एकता, यूनिवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम बहुत जगह जुड़ते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, कई कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, किसी का कोई और भाषा है, किसी का कोई और भाषा है, किसी का और भाषा है। तो हमें किसी एक मुद्दे पे कभी भी अडिग नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा सोचता हूं, आप भी ऐसा सोचिए, हमें फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबको मिलकर के कार्य करना चाहिए। सहन करना सीखें, टॉलरेंस, बहुत बड़ा। सहिष्णु होना बहुत बड़ा ये गुण है। अगर सहिष्णु नहीं हो पा रहे हैं तो नाम में रुचि भी हमें आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कितना भी हो जाए, कभी भी संग ना छोड़ो, संग नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृतज्ञता हुई है तब ये संग प्राप्त हुआ है। इसको कभी भी ना छोड़ो। कोशिश करें प्रतिक्रिया ना दे, किसी चीज को आप रिस्पॉन्ड ना करें, जल्दी तुरंत रिस्पॉन्ड ना करें। लर्न नॉट टू रिस्पॉन्ड, अंग्रेजी में कहा जाता है, लर्न नॉट टू रिस्पॉन्ड। कभी भी प्रतिक्रिया तुरंत ना दे। और शास्त्र भी यही सिखाता है। दुर्योधन ने क्या कह दिया है विदुर महाराज को? क्या कहा कि आप एक वेश्या के पुत्र हैं, और कितना अपमानित किया गया। क्या विदुर महाराज ने कुछ जवाब दिया, प्रति उत्तर दिया? कुछ नहीं दिया। क्या उन्होंने क्या किया? तत्काल वहां से वो चले गए। ठीक है। दूसरा, शिल प्रभुपाद और मिस्टर मुखर्जी का वो मॉन्ट्रियल का आपको कई बार कथा सुनाया था। मॉन्ट्रियल में
एक पब्लिक स्पीकिंग में पब्लिक ये था उपदेश था श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद ने जब कह रहे थे तो एक मिस्टर मुखर्जी थे, उन्होंने बहुत बुरा भला कहा श्रील प्रभुपाद को पूरे सभा भरी सभा में। श्रील प्रभुपाद ने प्रतिक्रिया नहीं दी। और जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ने उनसे बाद में पूछा कि आपने प्रतिक्रिया नहीं, इतनी बुरा भला आपको कहा, तो उन्होंने बोला नहीं, शायद मेरे पिछले जन्मों का कोई प्रारब्ध रहा होगा जिसके कारण उसने ऐसा किया है। तो ये समझ करके वहां से निकल जाना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें प्रतिक्रिया ना दें। और अंत में क्या है, एडजस्ट टू द कॉज, दुश्मन का कारण समायोजित करें। इसका क्या मतलब हो गया, दुश्मन का कारण समायोजित करना करें, जाने दीजिए, जाने दीजिए किसी भी चीज को। कोई हमें कुछ भी बोलता हो, ठीक है, आप ठीक है, मैं गलत हूं, हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि हमारा ये उद्देश्य ही नहीं है, ये उद्देश्य ही नहीं है। हम छोटे छोटे चीजों के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि अपनी स्वामित्व को उससे सिद्ध करने की कोशिश कर, नहीं मैंने सही बोला, तुमने ऐसा कैसे मेरे को बोल दिया, मैं सही था। अरे कौन से परमानेंट रहने वाले हैं हम लोग, कोई शाश्वत थोड़ी है। ठीक है, आप विजय हो गए, आप जीत गए, हरे कृष्ण। ठीक है, एडजस्ट टू द कॉज, दुश्मन का कारण समायोजित करना, ये वैष्णव अपराध से बचने का कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जो अगर हम इसका पालन करते हैं, धीरे धीरे, हो सकता है कि ये तुरंत ना आए, परंतु यही तरीका है वैष्णव अपराध से बचने का। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत शैलजा प्रणाम प्रभु शैलजा जी। आज श्रावण, सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया। पहले एक प्रश्न लेते हैं। शैलजा माता बोलिए, क्या प्रश्न है? प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं हरे ये जानना कृष्ण। चाहती हूँ कि जैसे वो प्रभुपाद जी अवतार हैं भगवान का, हम ये मानते हैं, लेकिन हमें ये बताइए, जो वो अवतार थे भगवान का, तो शुरू से ही वो क्यों नहीं भक्ति का हमें उपदेश देने लगे एकदम से? वो भक्ति मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग हमें शुरू से ही अपनी एज में क्यों नहीं दिखाने लगे? ज्यादा से ज्यादा लोग और अधिक बेनिफिट होते। एक पूरी उम्र उन्होंने बिता दी और फिर एकदम समझ लीजिए उम्र के बहुत बड़े पड़ाव पे आके उन्होंने हम लोगों को शिक्षा दी या हम लोगों को अच्छा मार्ग दिखाया। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर अवतार है तो उन्हें पहले से ही ऐसा देना चाहिए, तो और ज्यादा लोग बेनिफिट हो पाते, आध्यात्मिक मार्ग पे चल पाते, अपनी दोषों को दूर कर पाते। हरे कृष्ण प्रभु। तो पूरे विश्व भर में प्रचार करना, 108 मंदिर का निर्माण करना, एक मंदिर का निर्माण हमारे गत जीवन में बहुत मुश्किल है। अवतार कैसे, इसको हमने बताया है, इसको कैसे शास्त्र बताते हैं। भगवान का कई अवतार होते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कली कली कालेर ना कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन, कृष्णा शक्ति बिना नहीं तारे परिवर्तन। कि कली काल का धर्म एक ही है, वो है हरिनाम का संकीर्तन। और कृष्णा शक्ति बिना नहीं तारे परिवर्तन, कृष्णा के शक्ति के बिना उनका प्रचार इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद को क्या गया गया, इतना पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार किया, तो बिना कृष्ण के शक्ति के वो प्रचार कर ही नहीं सकते। तो अवतार, अवतार का कई मतलब होता है। अवतार का मतलब होता है कि भगवान का एक शक्ति, उनको भी एक शक्ति थी, शक्ति दिया गया ना, शक्ति था तभी तो उन्होंने इतना प्रचार किया। एक वृद्ध व्यक्ति इतना प्रचार कैसे कर सकता था? पहला। दूसरा उत्तर, आपका उत्तर प्रश्न है
कि आपने उन्होंने शुरू से ही क्यों नहीं किया, और लोग प्रचारित हो सकते थे। तो कल भी हमने चर्चा किया था कि भगवान अपने भक्तों से किस तरह कार्य करवाना चाहते हैं, ये चिंता का विषय हमारा नहीं होना चाहिए। ये भगवान करवाते हैं। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संते सदैव हृदेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम गौभक्तम हम भजामि। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अचिंत गुणा स्वरूपम, भगवान की शक्ति जो है अचिंत है, जिसको मैं नहीं समझ पाता हूँ, भगवान कह रहे हैं, तो हमें समझने की क्या आवश्यकता है कि उन्होंने शुरू से क्यों नहीं किया, उन्होंने बाद में क्यों नहीं किया। उन्होंने जितना किया हमारे लिए पर्याप्त है। श्रीमद् भागवतम जैसे हमारे पास उन्होंने कितने ग्रंथ दिए। देखिए, उनका जीवन 1895 से लेकर के 1977 तक सफल था। एक से लेकर के 86 वर्ष तक सफलता था। कैसे? क्योंकि जब तक उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखा, श्रीमद् भागवतम जैसा ग्रंथ है जो 12 कैंटो है, 10 कैंटो उन्होंने स्वतः लिखा, चैतन्य चरितमृत पूरा लिखा, श्रीमद् भगवद गीता पूरा लिखा। ये कब लिखा, कैसे लिखा? तो अपने जीवन काल में ही तो सब लिखा। तो केवल उन्होंने प्रचार, केवल हम वो देखते हैं कि 10 साल में उन्होंने इतने मंदिर का निर्माण किया, इतना प्रचार किया, लेकिन इससे पहले की जो तैयारी थी, ग्रंथ का लिखना, भारतवर्ष में प्रचार करना, तो ठीक है, तो इसकी इसकी तैयारी भी बहुत उन्होंने की थी। दूसरा, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि दृढ़ कैसे रहना है। कुछ भी नहीं था, इसके बाद भी दृढ़ थे। तो बहुत शिक्षा देने के प्रयास करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। तो हमारे मन में तो कई प्रश्न आ सकते हैं, पांडव तो भगवान के भक्त थे, फिर उनको कैसा तकलीफ आया, क्योंकि द्रौपदी महारानी को चीरहरण कैसे हो गया। तो इसका उत्तर जितना आप अच्छे से शास्त्र पढ़ते जाएंगे, सारा प्रश्न चला जाएगा, खत्म होते जाएगा। श्रीमद् भागवतम पढ़िए तो पता चलेगा कि भगवान बताते हैं अपने भक्तों को कष्ट के देने के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं वो, कि इस इतने कष्ट में भी तुम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो माता उन्होंने जो किया, अपना जीवन एक एक दिन उनके लिए वो नित्य सिद्ध है। एक एक दिन उनके लिए, एक एक दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इतने ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, तो इतना ग्रंथ पहले लिखे, इसके बाद फिर प्रचार हुआ। ठीक है, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ओके। देखिए, गुरु जी को शुरू से ही वो इनलाइटनमेंट था, या एकदम से कुछ कृष्ण कृपा हुई और फिर वो उस मार्ग पे चले? प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए, बहुत अच्छा ग्रंथ है लीलामृत। प्रभुपाद के पूरी जीवन के ऊपर है। तो क्योंकि वो एज भागवत, घर में उनके पिता भी भगवान के भक्त थे, माता भी थी। तो शुरू से ही एक वैष्णव परिवार में उनका जन्म था, और 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। लेकिन अ, उन्होंने गृहस्थ जीवन जिया, सब सारे जीवन एक सामान्य जीवन जिया। ठीक है। लेकिन उन्होंने भक्ति हर एक जीवन में किया, हर एक समय किया। कुछ ऐसा समय था जब वो महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित हो गए थे, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो उस आंदोलन, एक्चुअली उनका मूवमेंट कहाँ से शुरू, भगवान के भक्त थे, लेकिन इनलाइटमेंट हुआ जब उन्होंने गुरु से उनका तादात्म्य हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती 1922 में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिले, तब उन्होंने बोला कि आप जाओ और भगवान का, आप तो अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो, तो अंग्रेजी भाषी देशों के जो भाषा के लोग हैं उनको प्रचार करो जा करके। तब वो एक एक ऐसा मोमेंट था जो उनके जीवन को बदलाव लाता है। जैसे कृष्ण अर्जुन का जीवन को कैसे बदलते हैं, जब वो बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब गुरु के शरण में कोई जाता है तो एनलाइटमेंट वहां से शुरू होती है। ठीक है माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी। स्मिता महापात्रा। हरे कृष्ण। पंचायत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, इतना अच्छे से समझा। तो मेरा क्वेश्चन था कि श्रील व्यासदेव जी ने जब जो बाकी पुराण 18 पुराण लिखे, देवी पुराण में दुर्गा माता को सृष्टा बताया है, शिव पुराण में शिव जी को
गणेश पुराण में ऐसे क्यों किया कि सब में सभी को महान बताया है? तो इसीलिए बताया है, इसी वही तो चर्चा में बताया था कि अपने जितने 18 पुराण वेदांत सूत्र के माध्यम से उन्होंने क्या काम किया। नारद मुनि ने एक ही उनपे दो दोष निकाले कि आपने भगवान की महिमा का मंडन ज्यादा नहीं किया इन शास्त्रों में। आपने किस चीज की महिमा मंडन ज्यादा की है? 4 पुरुषार्थ की महिमा मंडन ज्यादा की है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को पाक लो। आपका महिमा आपने क्या किया, जितने भी आपने पुराण लिखे हैं उसमें आपने लोगों को ये बताया है कि तुम इनकी पूजा करोगे तो ये हो जाएगा, इनकी पूजा करोगे तो ये हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष पंचम पुरुषार्थ के बारे में आपने बताया नहीं। पंचम पुरुषार्थ है श्रीमद् भागवतम, ये है पंचम पुरुषार्थ। ठीक है, बाकी जितना है वो सब 4 पुरुषार्थ की महिमा मंडन है। इसीलिए तो श्रील व्यासदेव खुद ही विचलित रह गए कि यार कोई सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हुआ है इतना लिखने के पश्चात। ठीक है, तो देखिए माता का प्रश्न था कि उनका इनलाइटमेंट कब आया था शिला प्रभुपाद का। तो शक्तावेक्ष अवतार भी व्यासदेव भी क्या शिक्षा देते हैं कि जब तक गुरु के शरण में नहीं गए, हालांकि भगवान के शक्तावेश अवतार थे, गुरु के शरण में नहीं गए, इनलाइटमेंट उनका भी नहीं आया। वो भी विचलित थे 18 पुराण लिखने के पश्चात भी। तो नारद मुनि के पास गए, उनका शरण ग्रहण किया, तब नारद मुनि ने दोष दो बताया कि तुमने 4 पुरुषार्थ के बारे में ज्यादा बताया, अब पंचम पुरुषार्थ भगवत धर्म के बारे में बताओ। भगवान का महिमा करो, श्रवण कीर्तन कैसे करना है वो करो, बताओ। श्रोतव्य कृतितव्य च स्मर्तव्य इच्छा भयम, यही 3 चीज बतानी है तुमको। कैसे भगवान का स्मरण करना है, कैसे भगवान का कीर्ति करना है, और श्रोतव्य कृतितव्य और भगवान का स्मरण कैसे करना है। ये 3 चीजों को व्याख्या करो तुम, तुम्हारी संतुष्टि हो जाएगी। ये 3 चीज की व्याख्या मिसिंग थी माता जी 18 पुराणों में। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरी हरी। ठीक है, और क्या था अमरेंद्र प्रभु, क्या प्रश्न था आपका? ठीक है, तो चलिए, वो प्रश्न था अमरेंद्र कुमार प्रभु। प्रभु जी, मैंने ये कहा कि आज आपने वैष्णव अपराध से बचने का जो तरीका दिखा दिया, उससे अपना सारा मतलब संशय मिट गया, कोई प्रश्न नहीं है मेरे पास। ठीक है, वांछा दंडवत। कल्पतरु वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।